जय श्री राम मित्रों। राम रावण युद्ध में रावण की मृत्यु के पश्चात उसकी महारानी मंदोदरी का क्या हुआ, यह प्रश्न किसी के भी मन में जिज्ञासा पैदा कर सकता है। हमारे अधिकतर रचनाकारों ने, ग्रंथकारों ने, महाकाव्यों के लेखकों, कवियों ने अपना फोकस प्रभु श्री राम की ओर ज्यादा रखा है। श्री राम द्वारा लंका विजय करने के पश्चात लंका का क्या हुआ, इसके बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। मित्रों, मैं बता देना चाहूँगा कि मंदोदरी एक अत्यधिक रूपवान, सौंदर्यमयी स्त्री थी, जो कि भगवत भक्त और धर्मपरायण होने के साथ साथ ज्योतिष विज्ञान की प्रकांड विदुषी भी थी। मंदोदरी का रावण की मृत्यु के पश्चात क्या हुआ, यह जानने से पूर्व हम यह जानते हैं कि मंदोदरी आखिर थी कौन। तो मित्रों, मंदोदरी स्वर्ग की एक अप्सरा थी। अपने पूर्व जन्म में उसका नाम मधुरी था। एक बार उसकी महादेव से मिलने की इच्छा हुई। वह इस निमित्त कैलाश पर्वत पर आई। उसने यत्र तत्र भगवान भोलेनाथ को ढूंढा उनके दर्शन करने के लिए, और एक स्थान पर उसे भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो जाते हैं। वह देखती है कि इस समय भोलेनाथ अकेले हैं, माता पार्वती उनके साथ नहीं है। उचित मौका देखती है यह अप्सरा, जो कि सभी काम कलाओं में पारंगत थी। वह अपनी भाव भंगिमाओं से भगवान भोलेनाथ को रिझाने लगी, उनको काम क्रीड़ा करने के लिए प्रोत्साहित करने लगी, उनको आलिंगनबद्ध करने लगी। उसी समय माता पार्वती वापस आ जाती है। उस अप्सरा के कपड़ों पर महादेव के शरीर की भस्म को लगा हुआ देखती है, तो क्रोधावेश में आकर उस अप्सरा को शाप दे देती है माता पार्वती कि तू जा, 12 वर्ष के लिए कुएं की मेंढकी हो जा। और उसी कैलाश पर्वत पर एक कुएं में वो मेंढकी के रूप में परिवर्तित होकर गिर जाती है। 12 वर्ष का समय उसी कुएं में बिताती है। उसी कालावधि में दानवों के राजा मय दानव और उसकी पत्नी संतान प्राप्ति की इच्छा लेकर कठोर तप करना शुरू करते हैं। उनका यह तप 12 वर्षों तक चलता है, जितने समय वो मेंढकी कुएं में रहती है। शाप का समय पूरा हो जाने पर वो मेंढकी 12 वर्ष की एक बालिका के रूप में परिवर्तित हो जाती है और रुदन करने लगती है। पास ही मय दानव और उसकी पत्नी तपस्या कर रहे थे। उनके कानों तक यह रुदन का स्वर जाता है। वो चारों ओर देखते हैं, कुएं में झांक कर देखते हैं तो पाते हैं कि एक बालिका कुएं में बैठी रो रही है। वो उसको बाहर निकालते हैं और अपनी तपस्या का फल मानते हुए संतान प्राप्ति की इच्छा अपनी पूरी कर लेते हैं और मंदोदरी को लेकर वो अपने राजमहलों में वापस आ जाते हैं। राजसी ठाट बाट और वैभव में राजकुमारियों की तरह उसका पालन पोषण होता है और उसे सभी कलाओं में, सभी विद्याओं में पारंगत किया जाता है विद्वान शिक्षकों के द्वारा। और इस तरह से धीरे धीरे मंदोदरी बड़ी होती है। वह यौवनावस्था में पहुंचती है तो उसका रूप और सौंदर्य अद्भुत और अलौकिक हो जाता है। इसी समय मय दानव से मिलने के लिए रावण आता है। रावण मंदोदरी को देखता है तो उसके रूप और सौंदर्य पर मोहित हो जाता है। वह मय दानव से उसकी पुत्री का हाथ मांगता है। मय दानव मना कर देता है। फिर भी रावण उसको पाने के लिए अपहरण कर लेता है और अपहरण करके लंका में ले जाता है। मंदोदरी अपने पति के प्रति किसी भी प्रकार की ईर्ष्या द्वेष नहीं रखती। वह धर्मपरायण और पतिव्रता स्त्री थी। उसने अपने पति रावण को बार बार समझाया था कि वह प्रभु श्री राम से वैर भाव त्याग दे। वो साक्षात नारायण के अवतार हैं, उनके चरणों में चले जाएं और माता सीता को उन्हें समर्पित कर दें। लेकिन रावण अपने अभिमान के कारण यह बात स्वीकार नहीं करता और अंततोगत्वा मृत्यु को प्राप्त होता है। अब यह प्रश्न उठता है कि रावण की मृत्यु हो गई, उसके अनेकों पुत्र और सेना सभी मारे गए, लंका में बचे कुछ वृद्ध बालक और महिलाएं, और उस लंका का राजा बनाया भगवान ने विभीषण को। रावण की मृत्यु से पहले ही उसको लंका का राजा घोषित कर दिया था। मंदोदरी धर्मपरायण स्त्री थी, पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली थी। उसके मन में आया कि जब मेरे पति नहीं है तो इस संसार में मेरा क्या काम। वह प्रभु के पास गई कि प्रभु, मैं अपने पति के शव के साथ सती होना चाहती हूँ। लेकिन भगवान ने इसके लिए उसे आज्ञा नहीं दी और उसको मनाया कि वह अपना शरीर नहीं त्यागे, बल्कि लंका के राजा विभीषण, जो कि मंदोदरी का देवर था, उससे विवाह कर ले। मित्रों, उस समय राक्षस समाज में इस तरह के पुनर्विवाह करने की अनुमति थी।
काफ़ी समझाने बुझाने पर मंदोदरी इसके लिए तैयार हो गई और विभीषण को भी प्रभु श्री राम ने इसके लिए मनाया। विभीषण के पहले से ही कई रानियां थी। उसने प्रभु की आज्ञा मानते हुए मंदोदरी को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। उसके बाद मंदोदरी लंबे समय तक लंका में रही। उसका ज़्यादातर समय भगवान की भक्ति करने में और पूजा पाठ में ही व्यतीत होता था और एक लंबा जीवन जीकर उसकी मृत्यु होती है और वो वापस स्वर्ग की अप्सरा बनकर स्वर्ग में निवास करने लग जाती है। तो मित्रों, इस तरह से लंका का राजा विभीषण अपनी भाभी मंदोदरी से विवाह करता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।